दोस्तों एरोप्लेन में खिड़की वाली सीट पर बैठना तो सबको पसंद होता है क्योंकि इससे बाहर के नजारों का लुत्फ उठाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन की खिड़की में छोटा सा छेद क्यों होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एरोप्लेन की खिड़कियों में 3 लेयर्स होते हैं, एक लेयर बाहर, दूसरा बीच में, तो एक अंदर की तरफ। इसमें बीच वाले हिस्से में एक छोटा सा छेद होता है। जानकारों के मुताबिक बीच के हिस्से में ये छोटा सा छेद केबिन प्रेशर को मेंटेन करता है। मान लीजिए कि दबाव के कारण खिड़की में दरार आ जाए तो सबसे पहले बाहर की लेयर टूटेगी। इसकी सूचना मिलते ही पायलट जल्दी से ऊपरी हिस्से से प्लेन को लोअर एल्टीट्यूड तक ले जा सकता है। इससे खतरा टाला जा सकता है, इसीलिए एरोप्लेन की खिड़कियों में छोटा सा छेद बनाया जाता है। दोस्तों एरोप्लेन के पायलट की जॉब बेहद ही ज्यादा मुश्किल होती है, और अगर आप में से बहुत लोगों को ये लगता है कि जो एरोप्लेन के पायलट होते हैं वो किसी भी प्लेन को उड़ा सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। और अगर वे उड़ा भी सकते हैं तो उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल बोइंग का पायलट एयरबस को नहीं उड़ा सकता है, जबकि एक बोइंग 737 का पायलट बोइंग 737-100, बोइंग 737-200-400 को उड़ा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक बोइंग 737 का पायलट हर वो प्लेन को उड़ा सकता है जिसके नंबर्स की स्टार्टिंग 737 से होती है, क्योंकि उसका कंट्रोल सिस्टम सेम होता है। इसी तरह एयरबस A320 को पायलट A318, A319 और A321 जैसे प्लेन्स को उड़ा सकता है। टेक्निकल भाषा में इसे टाइप रेटिंग कहा जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन को वॉश करने से इसका असर एरोप्लेन के माइलेज पर पड़ता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे। दोस्तों आपको बता दें कि एरोप्लेन को अक्सर वॉश किया जाता है। अगर किसी प्लेन को जब कई दिनों तक वॉश नहीं किया जाता है तब उस प्लेन के सरफेस पर डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं, और जब प्लेन हवा में फ्लाई करता है तब इन डस्ट पार्टिकल की वजह से एयर फ्लो स्मूथ नहीं हो पाता है और उड़ान के दौरान ड्रैग पैदा होता है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है और प्लेन का माइलेज भी कम हो जाता है। इसीलिए प्लेन को रेगुलरली वॉश करने से प्लेन का माइलेज 5 से 10% तक बढ़ जाता है, जिससे फ्यूल की खपत भी कम हो जाती है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि एरोप्लेन्स को सफेद रंग का ही पेंट क्यों किया जाता है। नंबर 1, दोस्तों सफेद रंग सूर्य की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि प्लेन्स गर्म नहीं होते हैं। नंबर 2, सफेद प्लेन पर किसी तरह का डेंट या फिर क्रैक आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 3, दूसरे रंगों की तुलना में सफेद रंग की विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। नंबर 4, दूसरे कलर्स की तुलना में सफेद रंग का वजन भी कम होता है, इसीलिए प्लेन्स पर ज्यादा भार नहीं आता है। नंबर 5, जानकारों के मुताबिक सफेद रंग की रीसेल वैल्यू भी ज्यादा होती है, और साथ साथ दूसरे रंग के प्लेन्स का जो रंग होता है वो भी जल्दी खराब हो जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज में कौन सा तेल डाला जाता है? दोस्तों हवाई जहाज में एक विशेष प्रकार का तेल डाला जाता है जिसे जेट फ्यूल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जेट फ्यूल होता क्या है। दोस्तों जेट फ्यूल एक विशेष प्रकार का ईंधन होता है जो नॉर्मल पेट्रोल या डीजल से बहुत महंगा होता है। ये केरोसिन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ये कलरलेस और बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला होता है। बता दें जेट फ्यूल भी 2 प्रकार के होते हैं, जेट ए और जेट A1, जिसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया। दोस्तों क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन में टॉयलेट की सीट पर बैठकर फ्लश दबाना खतरनाक साबित हो सकता है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर फ्लश दबाने से ऐसा क्या होता है जो हमारे लिए खतरनाक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एरोप्लेन में वैक्यूम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जब आप हवाई जहाज में टॉयलेट की सीट पर बैठकर फ्लश दबाते हैं तो इससे वैक्यूम प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी वैक्यूम प्रेशर के चलते आप टॉयलेट की सीट पर फंस सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए एरोप्लेन में टॉयलेट फ्लश ना करने के नोटिस भी लगाए जाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन के जो 2 पायलट्स होते हैं, जिनमें एक मेन और दूसरा को पायलट होता है, उनको एक जैसा खाना नहीं दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, आखिर दोनों पायलट्स को सेम खाना क्यों नहीं दिया जाता है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर खाना खाने की वजह से अगर किसी भी पायलट को फूड पॉइजनिंग या और कोई समस्या होती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो ये दोनों पायलट्स को एक समय पर नहीं होगी, जिससे कि दूसरा पायलट सही सलामत रहेगा जो कि प्लेन को संभाल सकेगा। इसलिए दोनों पायलट्स को एक जैसा खाना नहीं दिया जाता है। ऐसी दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।